कि जो इस्लाम को नहीं मानते, जो अल्लाह खुदा को नहीं मानते, मूर्ति पूजा करते हैं, वो सब काफिर हैं। उन सब का कत्ल नाजायज नहीं है, जायज है। इस समय सबसे बड़ी जरूरत है हिंदू समाज को एकजुट होने की। हम लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बने रहेंगे, बटे रहेंगे और ये लोग हमको काटते रहेंगे। जो आज सज्जन दिखाई दे रहा है वो तभी तक सज्जन है जब तक वो आपकी गर्दन पर प्रहार करने का उसको मौका नहीं मिल रहा है। जैसे ही उसको हिंदू को काटने का, मारने का मौका मिलेगा तो वो ये नहीं देखेगा कि आपसे उसकी दोस्ती 10 साल पुरानी थी कि 50 साल पुरानी थी। भाईचारा केवल सनातन धर्म सिखाता है, दूसरा कोई नहीं सिखाता। नमस्ते। नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आन्विक शिकी विद सात्विक पे। और आज हमारे साथ है श्री भागवताचार्य श्री गौरदास जी महाराज, और ये है श्री वृंदावन धाम से। ये बिलोंग करते हैं चैतन्य महाप्रभु की परंपरा से, और इसलिए ये मेरा सौभाग्य है कि इतने ग्रेट जो एक ट्रेडिशन से जो आप कोई रिप्रेजेंट कर रहा है आज मेरे साथ बैठा है। महाराज जी, अभी कुछ देश की स्थिति ऐसी बन रही है, समाज की स्थिति ऐसे बन रही है कि थोड़ा लोगों ने एक दूसरे में भरोसा खो दिया है। किसी से कलमा बुलवा कर जो टारगेटेड हिंदुओं पे किलिंग की है, जो ये मारा गए हैं लोग, उससे बहुत लोगों में एक गुस्सा है और एक डिस्ट्रस्ट पैदा हो गया है कि कश्मीर के लोकल्स क्या इसमें इन्वॉल्व थे, क्या मेरे आजू बाजू वाले जो मेरे मुस्लिम साथी हैं ये सही है कि नहीं। और अगर हम देखें तो कई हिंदू खुद बाहर आके इस चीज़ को झुटलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, कि हिंदुओं को टारगेट नहीं किया गया। अब स्थिति ऐसी बन रही है कि शायद पाकिस्तान के साथ वॉर हो सकता है, इंडिया शायद अटैक कर दे, पाकिस्तान कुछ जवाबी हमला कर दे, स्थिति कुछ गर्मा रही है। इस ऐसी माहौल में आप एक ऐसे स्पिरिचुअल लीडर जो लोग आपके वर्ड्स पे इतना भरोसा करते हो, आप सोसाइटी को पहली बात गाइड कैसे करें, और दूसरा ये जो माहौल क्रिएट हो रहा है ये कैसे स्टार्ट हो गया अचानक से, क्या ऐसी घड़ी आई? क्योंकि सडनली अचानक से चीज़ें हुई है। पहले हम देख रहे थे कि सिर्फ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स दिख रही थी हमें, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ टैरिफ लगा दिए, तो कुछ नॉर्मल स्थिति लग रही थी कि ठीक है ये चीज़ हम, ये जो हमारे वर्ल्ड लीडर्स हैं ये बात करके सॉल्व कर देंगे। बट ये चीज़ थोड़ी हाथों से बाहर जा चुकी है। ये अब वॉर और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ऐसा माहौल बनने की स्थिति पे आ गई है पूरी दुनिया की भी, और स्पेशली हमारे साथ। इस स्थिति में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो स्थिति आई है ये एकदम नहीं आई है। ये स्थिति बहुत समय से थी, उसका एक रूप सामने आया है और इस बात को बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है। हम लोगों को धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ाया गया, हिंदू मुस्लिम भाई भाई का पाठ पढ़ाया गया, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये सुनाया गया, सिखाया गया। लेकिन इन सब झूठी बातों की पोल पहलगांव में खुल गई, जहां हिंदुओं का नाम पूछ पूछ करके हिंदुओं को मारा गया। हिंदू मुस्लिम साथ बैठे हुए थे और वहां हिंदुओं को अलग किया गया। किसी ने अपनी जान बचाने के लिए यदि अपना मुस्लिम नाम बता दिया तो उसके कपड़े तक उतरवा करके उसकी जांच की गई और लेडीज़ के आगे उनके पतियों को मारा गया। ये कुछ नया नहीं है। अच्छा। इसकी जड़ में जाना होगा। असलियत ये है, जिस धर्म विशेष के लोगों ने उन लोगों को मारा, उनका धर्म ही उनको ये सिखाता है। आज जो हजारों लाखों मदरसे हिंदुस्तान में खुले हुए हैं और जो कह रहे हैं कि हम लोग धर्म की पढ़ाई सिखाते हैं, तो वहाँ ये जांच पड़ताल की जाएगी क्या पढ़ाई सिखाई जाती है। वहाँ पर कुछ कॉमन बातें हैं। उन कॉमन बात में एक बात यह है कि जो इस्लाम को नहीं मानते, जो अल्लाह खुदा को नहीं मानते, मूर्ति पूजा करते हैं,
माने जो भी इस्लाम को नहीं मानता वो सब काफिर हैं और उन सब का कत्ल नाजायज नहीं है, जायज है। ये कोई नई घटना नहीं हुई है, ये उनके मदरसों में सिखाया जा रहा है कि जो भी इस्लाम को नहीं मानते हैं वो सब काफिर हैं, उन सब का कत्ल जायज है। दूसरी बात, एक जिहाद शब्द आपने सुना होगा। हाँ जी। वो जिहाद शब्द का अर्थ ही क्या होता है? जिहाद का अर्थ यही होता है कि जो भी इस्लाम को स्वीकार नहीं करते हैं उन सबको मार डालो। अच्छा। जिहाद हिंद का अर्थ ही यही है। जहाँ जहाँ पर इस्लामी हुकूमत नहीं है वो सब गलत हैं, उनको मार डालो। जहाँ पर भी काफिर को देखो, काफिर माने हिंदू को देखो, ईसाई को देखो, उनको मार डालो। यहूदी जैसे पैलेस्टाइन में हो रहा है। जी। तो ये एक घटना नहीं है, ये एक सोच का परिणाम है। और ये आज मोदी जी की सरकार है तो ये घटना बहुत ज़्यादा हेडलाइन बन गई, इसके ऊपर कार्रवाई भी हो रही है और होगी। युद्ध होना चाहिए क्योंकि अब ये स्थिति आ गई है, पर ये आज की नहीं है। दूसरी बात, केवल पाकिस्तान से खतरा नहीं है। अच्छा। हिंदुस्तान के भीतर जो पाकिस्तान के समर्थक बैठे हैं वो पाकिस्तान से कम खतरे वाले नहीं हैं। क्योंकि पाकिस्तान से कोई सैनिक लड़ने को आएगा तो उसके लिए आर्मी तैयार है, पर हमारे आसपास में जो पाकिस्तान के समर्थक हैं उससे आर्मी तो पीछे आएगी, पुलिस तो पीछे आएगी, पहले हमको ही निपटना होगा उनसे। और आप देख ही रहे हैं कि जहाँ पे भी किसी लोगों ने अगर सड़क पे पाकिस्तान का जो झंडा चिपका दिया तो कुछ ऐसे लोग हैं जो हम लोग के आजू बाजू ही रहते हैं, वही उस झंडे को निकालने लगे हैं। तो इस बात को समझना होगा, क्योंकि वो पहलगाम की हमले की घटना को बुरा नहीं समझते। अच्छा। ये जो भाईचारा है इसमें हिंदू चारा है, भाई नहीं है, वो चारा है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि कश्मीर के रहने वाले लोग बड़े दुखी हो गए, आज तक कभी मस्जिद से ये नहीं कहा गया कि भैया हिंदुओं का कत्ल हो गया, इसको घटना को बुरा ठहराया गया, तो इसलिए कश्मीर के लोकल लोगों के द्वारा या मस्जिदों के द्वारा इसको गलत ठहराया गया, क्योंकि इससे कश्मीर के रहने वाले लोगों की रोजी रोटी पे बात आ गई। क्योंकि अब टूरिस्ट जाएगा नहीं तो उनको दाल रोटी खाने को नहीं मिलेगी। गलत और किसी लिए नहीं ठहराया गया। राइट। और एक बात को बिल्कुल हमको दिल से समझना होगा कि बिना कश्मीर के लोकल लोगों की सहायता के वो आतंकवादी हमला हो ही नहीं सकता था। अभी तक आतंकवादी नहीं पकड़े गए। क्यों नहीं पकड़े गए? क्योंकि लोकल लोगों ने ही उनको छिपा रखा है। इतने दिन से वो लोग कैसे हैं, उनको रोटी कहाँ से मिल रही है, उनको पानी कहाँ से मिल रहा है, उनको गुप्त रास्ते किसने बता दिए? आपने देखा होगा टीवी पर एक क्या बोलते हैं जो ट्रॉली चलाते हैं, जिप बोलते हैं शायद उसको। उस चलाने वाला जिस समय हमला हो रहा था वो अल्लाहू अकबर कर रहा था। वो रिकॉर्ड हो गया था, रिकॉर्ड हो गया। हिंदू लोगों को ही, कोई गुजरात के हिंदू थे, ब्राह्मण थे, वो वहां पर जिप जैप कर रहे थे, उस ट्रॉली में घूम रहे थे, और जैसे गोली चलाई गई उसने अल्लाहू अकबर बोलना शुरू किया। जो गडरिया था, जो भेड़ चलाने वाला था, और जो पिट्ठू था जो यात्रियों को ले जा रहा था, वो हिंदू यात्रियों से पूछ रहा है आपको कलमा आता है क्या? अच्छा। वो पिट्ठू चलाने वाला, घोड़ा खच्चर चलाने वाला हिंदू यात्रियों से पूछ रहा है आपको कलमा आता है क्या? आप कलमा क्यों नहीं पढ़ते? वो उनका उनसे धर्म पूछ रहा है। तो ये बड़ी सोची समझी साजिश है। इस चीज को समझना होगा। हमारी भारतीय सेना सक्षम है, जरूर उनको दंड देगी, दे रही है, देना चाहिए, लेकिन ये एक प्रवृत्ति है। ये सिर्फ सरकार का ही दायित्व नहीं रहा है, अब ये हम सबका दायित्व है। हमें अपने हाथ में लेना पड़ेगा चीजें। जिन्होंने धर्म की गलत व्याख्या करी उनका दायित्व है। हमको समझना होगा ये लोग दानव हैं, ये लोग राक्षस हैं। हमको अहिंसा परमो धर्म का आधा अधूरा ज्ञान दिया गया।
धर्मो रक्षित रक्षित ही, वो भी हाँ। तो एक चीज है। अहिंसा धर्म है, लेकिन राक्षस को मारने के लिए कही गई करी गई हिंसा अहिंसा से बड़ा धर्म है, ये बात हमको नहीं बताई गई। हमारे यहाँ अगस्त जी महाराज, हमारे यहाँ वशिष्ठ जी महाराज, विश्वामित्र जी महाराज, जमदग्नि जी महाराज, एक से एक बड़े ऋषि महापुरुष हुए, उन सबने शांति की। ऐसा नहीं, उन सब ने धर्म की बात करी, उन्होंने तपस्या करी, लेकिन उन सब के पास महान घातक शस्त्र और अस्त्र भी थे। जब श्री राम का रावण का युद्ध हुआ, तब अगस्त जी महाराज ने कितना युद्ध का कौशल श्री राम को बताया। जब श्री राम और रावण का युद्ध होना था, उसके पहले ही विश्वामित्र जी ने सारी अस्त्र विद्या, शस्त्र विद्या श्री राम को प्रदान की। लेकिन अभी हम लोग इससे अनभिज्ञ हो गए। हिंदू को सोचना होगा, वो अपने बच्चों के प्रति केवल एक दायित्व मानता है कि उसको पढ़ा लिखा करके कोई बहुत बड़ी जॉब पर लगा दिया जाए। एक ही एक बेटा है और उसको पढ़ा लिखा करके बस विदेश में सेटल कर दिया जाए। वो धर्म के प्रति बिल्कुल जागरूक नहीं, वो बच्चों को कुछ भी नहीं सिखाना चाहता। उन्हें खुद ही नहीं पता है। उन्हें खुद ही नहीं पता है। वो तो पूछ रहे हैं कि तुमको कलमा पढ़ना आता है कि नहीं आता। हाँ। हम पूछें कि हमारे बच्चों को तो गीता का श्लोक पढ़ना नहीं आता। कितने लोग को तो एक सिंपल सा महामृत्युंजय मंत्र नहीं आता, नहीं पता। उनको रामचरितमानस की चौपाई पढ़नी नहीं आती, उनको हनुमान चालीसा याद नहीं आती। हम किस स्थिति में हैं? वो लोग अपनी बुरी चीज का प्रचार कर पाए, हम लोग अपनी अच्छी चीज का भी प्रचार नहीं कर पाए। और कैसे, तो मुझे समझ नहीं आता कि कुछ हिंदू समाज में से ही कुछ ऐसे लोग हैं कि इनको बचाने आ जाते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, हिंदुओं को नहीं मारा गया, जबकि सब आके बोल रहे हैं। और एक चीज़ जो मुझे नहीं समझ में आती, हमें हिंदू समाज में एक कीड़ा है, एक वायरस बोल सकते हैं आप, कि हमें शांति हमेशा करनी है। हमें जैसे क्षत्रियता जो हमारे में मिसिंग है अभी, हमको ये क्यों नहीं समझ में आता कि गीता वॉर के पहले बोली गई है, एक युद्ध के पहले बोली गई है। हमारे हर जो भगवान है, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, शिव जी, कोई भी कह लीजिए आप, बड़े बड़े जो हम इतने भक्त मानते हैं, दुर्गा जी, शाक्त संप्रदाय, सब भगवान के हाथों में, अगर एक हाथ में शंख है या लोटस है, तो दूसरे हाथ में बाण, तलवार, त्रिशूल, गदा, कितने सारी चीज़ें हैं। वो साफ साफ दिखा रहे। और सारे आप देखोगे कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई क्षत्रिय वर्ण से ही आए हैं हमारे जो भगवान हैं। तो हम क्यों ऐसे बोल सकते कि ब्रेन वॉश हो गए हैं या हम मिसगाइड हो गए हैं? हम में क्यों ये कीड़ा है शांति होने का? जी, समझने में कमी रह गई। पहली बात ये समझनी होगी कि क्रांति के बिना शांति नहीं होती है, और कमजोर आदमी कभी शांति स्थापित नहीं कर सकता। शांति स्थापित ही बलवान कर सकता है, कमजोर आदमी क्या शांति स्थापित करेगा? और आप समझिए, जिस राम राज्य की पूरे विश्व में दुहाई दी जाती है, राम राज राम राज राम, वो राम राज कब स्थापित हुआ? रावण के जिंदा रहते, रावण का वंश सहित विनाश करने के बाद, करोड़ों राक्षसों का संहार करने के बाद श्री राम ने राम राज्य की स्थापना की। जब तक रावण जिंदा था, उसके राक्षस जिंदा थे, तब तक राम राज्य की स्थापना नहीं हुई। एक बार मार काट मची। केवल लंका के राक्षसों को नहीं मारा गया, केवल रावण को नहीं मारा गया, उस रावण के हितैषी जो भारत भूमि में बैठे हुए थे, कहीं दंडकारण्य में सुपनखा बैठी थी, कहीं सिद्धाश्रम के पास में जहां विश्वामित्र जी तप करते थे, मारीच सुबाहु बैठे हुए थे, कहीं विराट बैठे हुए थे। श्री राम लक्ष्मण जी के साथ गए, रावण को तो आखिर में मारा। ये जो हजारों किलोमीटर की श्री राम वनगमन में यात्रा किए, क्या किए? ये आतंकवादियों का जो नेटवर्क बना हुआ था, जो चैनल बना हुआ था, उसको ध्वस्त किए। चुन चुन करके उन लोगों को मारे। रावण ने चौकियां बना रखी थी सब जगह, पूरा एक जाल बिछाया हुआ था, उनको मारे, संहार किए, और आखिर में जाकर के वो जो आतंकवादियों का सरगना था रावण, जिसको आज पाकिस्तान कहना चाहिए, उसका संहार किए। और फिर आप देखिए, जब रावण का समूल विनाश किए, तब 11,000 साल के लिए शांति हो गई। फिर रामराज हो गया,
फिर एक घाट पर बाघ और बकरी पानी पीने लग गए। पर कब? जब इन आताताइयों का अंत हुआ। बिना डंडे के शांति नहीं होती है। हम लोग दंड रख दिए, केवल माला भी चाहिए और भाला भी चाहिए, और इस विधा को भुला दिया गया। अब उसका समय आ गया है। श्री कृष्ण मुरली भी बजाते हैं और श्री कृष्ण चक्र सुदर्शन भी चलाते हैं। अब चक्र सुदर्शन का समय आ गया, और बिना चक्र सुदर्शन चलाए मुरली नहीं बज पाएगी। राइट। वो मैंने इंग्लिश में कहावत सुनी है कि एक आदमी को कब कहा जाएगा कि वो एक शांत आदमी है, जब वो आपको मारने योग्य हो, उसके अंदर वो कैपेबिलिटी हो कि वो आपको मार डाल सके, पर वो नहीं मारता है और वो ये चूज करता है कि वो शांति बनाए रखे। उस आदमी को शांत कहा जाएगा। उस आदमी को शांत नहीं कहा जाएगा जो निर्बल है, जिसके अंदर कोई योग्य ही नहीं है ये चीज़ करने का कि वो आपको परेशान भी कर सके, एक तिनका भी आपके खिलाफ उठा सके। वो पर्सन हार्मलेस है, वो आपको हानि नहीं पहुंचा सकता, इसलिए वो शांत है। उसको शांत नहीं कहा जाता। और ये चीज़ हम शायद भूल चुके हैं कि अगर हम में वो योग्यता ही नहीं है तो हम अपने आप को शांत क्या बात पे कह रहे हैं। हमें लग रहा है कि नहीं हम इसी चीज़ से दूर रहते हैं, हम ये सब बातों में पड़ते नहीं है। पर आपको अब जब आप गए एज अ टूरिस्ट, आप तो अपने मज़े के लिए गए थे। कितने लोग अपने शादी के बाद हनीमून पे गए थे, कितने लोग अपने एक जो व्याख्या है वो ये है कि वो बेटा और पत्नी, उन्होंने आतंकवादी को ये भी कह दिया कि मुझे भी मार डालो, पर उन्होंने क्या कहा, जाओ मोदी को बताओ। ये नहीं कहा कि जाओ इंडियन आर्मी को बताओ। हम लोग जब मोदी जी को भी गाली देते हैं तो ये भी समझिए कि एक खुद के अंदर शांति बनाए रखना अलग बात होती है, और दूसरा हम जो हमारे लिए काम कर रहे हैं उसको भी हम गाली दे रहे हैं। तो मुझे भी वही चीज़ लग रही है कि ये क्या चल रहा है। ये चीज़ हम कहाँ एक तरीके से मिसगाइडेड हो चुके हैं। हमें आज भी कोई नहीं बोल रहा है कि हम अभी भी यही सोच रहे हैं कि बीजेपी आर्मी को कुछ ऑर्डर देगी, आर्मी कुछ प्लान बनाएगी और आर्मी अटैक करेगी और हमें न्यूज़ मिलेगी सुबह सुबह। हम ये क्यों सोच रहे हैं? हम अभी भी क्यों नहीं जाके कुछ ऐसी ट्रेनिंग शुरू करते हैं? हम इतने समाज में जुड़े हुए हैं। आप कुछ ऐसा देख रहे हैं कि जो आप इतने समाज में आपका इन्फ्लुएंस है, कहीं आप देख रहे हैं कि आपको भी अभी ऐसा कुछ शुरू करना चाहिए कि हम कुछ ट्रेनिंग चालू करें? देखिए, हम लोग निरंतर अपनी वाणी के द्वारा समाज को सजग करते हैं। देखिए भाई जी, युद्ध हथियार से तो लड़े ही जाते हैं, युद्ध बहुत स्तर पे लड़े जाते हैं। वैचारिक युद्ध होता है, वाणी के द्वारा युद्ध होता है। हमको जो भगवान सेवा प्रदान किए, अपने विचार के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा समाज को एकजुट करना है। इस समय सबसे बड़ी जरूरत है हिंदू समाज को एकजुट होने की। हम लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बने रहेंगे, बटे रहेंगे, और ये लोग हमको काटते रहेंगे। वहाँ जब आतंकवादियों ने मारने का प्लान बनाया तो ये नहीं पूछा कि तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कौन गोत्र के हो, तमिलनाडु से आए हो, कर्नाटक से आए हो, कि यूपी के हो, कि दिल्ली के हो। ये नहीं पूछा। उन्होंने पूछा हिंदू हो, बस। नहीं, मुस्लिम हो कि नहीं। हाँ, नहीं तुम हिंदू हो, और हिंदू पूछ करके मारा। तुम मुस्लिम नहीं हो, मारा। उन्होंने वर्ण नहीं पूछा, उन्होंने जाति नहीं पूछी, उन्होंने कहाँ रहते हो ये नहीं पूछा। हम लोग इसी में कमजोर हुए जा रहे हैं कि दक्षिण भारत का आदमी अलग है, यूपी का अलग है। दक्षिण भारतीय हिंदू उत्तर भारतीय हिंदू को हीन दृष्टि से देख रहे हैं। और उधर के भी लोग मरे हैं, कर्नाटका से भी लोग मरे थे हैं। जो पहलगाम में उन्होंने केवल ये पूछा कि तुम हिंदू हो, तुमको मारेंगे, तुमको कलमा पढ़ना नहीं आता, तुम इस्लाम को नहीं जानते, मारेंगे। तो अब समझ आ जानी चाहिए, अब समय आ गया है। हम अपनी भाषा वाले भेद को छोड़ करके, जाति वाले भेद को छोड़ करके, भाषा वाले भेद को छोड़ करके एक हो जाएं, नहीं तो कोई नहीं बच पाएगा। इन झूठे लोगों ने, इन धर्मनिरपेक्ष लोगों ने, जिनके लिए आप कह रहे हैं कि कहने को हिंदू हैं, फिर भी इस हमले को झुटलाने को तैयार हैं। आपको एक बात और बताएं, झूठी झूठी कहानी गढ़ी गई कि एक खच्चर चलाने वाला, घोड़ा चलाने वाला आतंकवादी से भिड़ गया, उसने उसकी मिसाइल छीन ली, फला किया, ढिका किया। ये एक भी बात किसी यात्री ने तो नहीं बताई। हाँ जी। ये कहां से बात पैदा हो गई कि कोई घोड़ा चलाने वाला आतंकवादी से भिड़ गया? वो तो मिला हुआ था उनसे, कौन भिड़ गया? ये एक भी बात किसी
यात्री ने नहीं बताई, यात्रियों ने केवल एक ही बताया कि बार बार पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है, हाथ का कलावा देखा गया, नाम पूछा गया, माथे का टीका देखा गया, और इतने पर भी यदि पहचान नहीं कर पाए तो कपड़े तक उतरवाए गए। इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। लेकिन उन्हें झूठी बात, नहीं 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 मुस्लिम भी मारे गए, नहीं कश्मीरी भी मारे गए। ये सब झूठे दोगले नेताओं की पैदा की हुई बातें हैं। अभी भी हम लोग इस भ्रम से बाहर नहीं आ पाए तो कभी नहीं आ पाएंगे। जो काम पहलगाम में हुआ वो मुंबई में भी होगा, दिल्ली में भी होगा, हमारे मोहल्ले में भी होगा, हमारी कॉलोनी में भी होगा। 10 आतंकवादी थे, पूरे 2 करोड़ की जो पॉपुलेशन है मुंबई की, वो घर में बैठ गई थी चुप होके। हम इतने सारे लोग 10 जन बस बंदूक लेके घूम रहे मुंबई में, और हम अंदर जाके स्कूल बंद हो गई, हमारे ट्यूशन बंद हो गए, हमारे ऑफिसेस बंद हो गए। सिर्फ 10 जन ने पूरे 2 करोड़ की मुंबई को घुटनों पे ला दिया था। और उसका एक बहुत बड़ा कारण है राजनीतिक लोगों की इच्छा शक्ति में कमी। उस समय उन लोगों की सरकार थी जो मुस्लिम परस्त थे, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते थे। उनको केवल मुस्लिम लोगों के वोट चाहिए, हिंदू उनके लिए चारा था। उन्हें पता है हिंदू को धर्मनिरपेक्षता का, भाईचारे का पाठ पढ़ाते रहो और मूर्ख बनाते रहो, वोट तो वो दे देगा। क्योंकि हिंदू वोट देगा कि पेट्रोल सस्ता हुआ कि नहीं हुआ, डीजल सस्ता हुआ कि नहीं हुआ, हाँ प्याज महंगा हो गया, चावल महंगा हो गया, वो मूर्ख इस बात पर देगा। दूसरे लोग इस बात पे नहीं देंगे। दूसरे लोग इस बात पर वोट देंगे कि हिंदू का तिरस्कार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारे धर्म को कितना बल मिल रहा है। इन बातों से बाहर आना होगा। और एक इसमें एक क्या कहें कि एक अनुकूलता है, एक पॉजिटिव ये है कि ये स्थिति मोदी जी और अमित शाह के काल में आई है। ये विपत्ति मोदी जी और अमित शाह के काल में आई है, जिन पर हमको पूरा विश्वास है, जो सनातन धर्म के साथ हैं और पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। लेकिन आपको उन लोगों की तरफ भी दृष्टि करनी होगी जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का पानी रोक दिया। नहीं, पानी नहीं रोकना चाहिए था, उससे पाकिस्तान को तकलीफ हो जाएगी, वहां लोग प्यासे मर जाएंगे। उनको हिंदुस्तानियों का खून बहता नहीं दिखाई दे रहा है, उन पाकिस्तानियों की प्यास की चिंता है। एक कोई किसान नेता है, वो कह रहे हैं कि भाई पानी बंद हो जाएगा तो वहां के किसानों को तकलीफ हो जाएगी। उनको हिंदुस्तानियों का खून बहता नहीं दिखाई दे रहा है। इन दोगले लोगों को पहचानना होगा, हम लोगों को एकजुट होना होगा। हम लोग एकजुट नहीं हो पाए और हम लोग अपने धर्म पर कट्टर नहीं हो पाए। ये शब्द हम जानबूझ के बोल रहे हैं, अब हमको कट्टर होना पड़ेगा। हम तो लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, तभी इन लोगों का सामना कर पाएंगे। हम लोगों को धन से भी सक्षम होना पड़ेगा, बल से भी सक्षम होना पड़ेगा और जन से भी सक्षम होना पड़ेगा। क्योंकि कब क्या कैसी स्थिति, वो बॉर्डर पर युद्ध हो रहा है, वो गृह युद्ध भी कब छिड़ जाएगा खबर नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान के समर्थक हिंदुस्तान में भरे पड़े हैं, उनको पाला गया है। आज आप देखिए, जब ये कहा गया कि पाकिस्तानी लोगों को निकाला जाए यहां से, इतना डेट तक है, वीजा रद्द हो जाएगा, लौटना पड़ेगा। कितने लोग निकल आए जो 40-40, 50-50 साल से बिना वीजा के हिंदुस्तान में रह रहे हैं। हिंदुस्तान की मुस्लिम स्त्री ने पाकिस्तान के किसी आदमी से शादी कर ली, उसके 5-7 यहां बच्चे हो गए, उन बच्चों के भी शादी हो गई, उनके भी बच्चे हो गए। वो यहां हिंदुस्तान में ही रह रहे थे और उनका शौहर, उनका पति पाकिस्तान में रह रहा था। कल एक न्यूज़ मिली कि 22 ऐसी महिलाएं हैं एक ही फैमिली की, जो पाकिस्तान से इधर आई, पाकिस्तानी पासपोर्ट है आज भी उनके पास, पर उन्होंने 95 बच्चे किए। आज वो उनके पोती पोतियां हो गई है। आज उनकी वो जो पूरी फैमिली है, 500 से ज़्यादा लोग हैं। वो पूरी सुविधा भोग रहे हैं हिंदुस्तान की, और हिंदुस्तान में आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, और प्रेम उनका पाकिस्तान से है। वो सबसे बड़े हिंदुस्तान के दुश्मन है। ये तो इस घटना से पोल खुल गई ना। आज करोड़ों बांग्लादेशी हिंदुस्तान में रह रहे हैं, आज करोड़ों पाकिस्तानी रह रहे हैं, हमारी सुविधा जो हमारा हक है उसको खा रहे हैं और हमारे ऊपर ही कुठाराघात कर रहे हैं। इसको समझना होगा इस बात को। एक कश्मीरी यूथ बोल सकते हैं, उसका एक आया था कि वो 17 साल से इंडिया में रह रहा है। वो पाकिस्तानी नेशनल है आज भी,
इंडियन सिटीजन नहीं बना है, पर उसके पास वोटिंग कार्ड है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, उसने वोट डाला है, उसने इधर से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की, वो जॉब इंटरव्यू देने जा रहा था, अब बोल रहा है मैं इधर का डोमिसाइल हो गया, अब मैं पाकिस्तान जाके क्या करूँगा। वो ओपनली बोल रहा है कैमरे के सामने। ये चीज़ क्या चल रही है, ये अभी हमें समझ में आ रहा है ये क्या चल रहा है ये सब चीज़। और मुझे अभी इतना जो भरोसा टूट चुका है कि मेरे बाजू वाला पर्सन इंडियन है कि पाकिस्तान है, और हम कैसे पूछें उसको। हमें भी तो वो शर्म आती है, क्योंकि हम वैसे समाज नहीं है, हम वैसा सोच नहीं रखते, हम सबको साथ में लेके चलने वाले लोग हैं। पर अब ऐसा क्या किया जाए, ऐसा क्या क्या कर सकते हैं। एक हिंदू अगर बाजू में उसके कोई मुस्लिम दोस्त है जो उसका क्लासमेट हो सकता है, उसका ऑफिस वाला हो सकता है, क्या कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या स्टेप लेना चाहिए? सबसे बड़ी चीज है सजगता, सबसे बड़ी चीज है सावधानी। अब हम किसी पर भी अंधा विश्वास करना छोड़ दें। अब हम उन लोगों को आर्थिक सहयोग पहुंचाना छोड़ दें। हमें यह निश्चय करना होगा कि मेरा हर आर्थिक व्यवहार हिंदू से होगा। जो आज सज्जन दिखाई दे रहा है वो तभी तक सज्जन है जब तक वो आपकी गर्दन पर प्रहार करने का उसको मौका नहीं मिल रहा है। वो तभी तक आपको क्षमा किए हुए है। जैसे ही उसको हिंदू को काटने का, मारने का मौका मिलेगा तो वो ये नहीं देखेगा कि आपसे उसकी दोस्ती 10 साल पुरानी थी कि 50 साल पुरानी थी। ये तो कश्मीर में 1990 में हुआ ही हुआ। है। कश्मीर फाइल्स में दिखाया भी है मूवी जो में। आस-पास रह रहे थे, इसीलिए उस धर्मनिरपेक्ष लोगों ने, दोगले हिंदुओं ने वो पिक्चर न चले उसके लिए कितना प्रयास किया। वो हो नहीं पाया सक्सेसफुल। बंगाल की सरकार ने कहा हम नहीं चलने देंगे। अभी जो केरला स्टोरी आई इसको कितना रोकने का प्रयास किया गया ताकि हिंदू को सच न पता चले। हम आपको एक बात बताएं, यदि आज भी 100 करोड़ हिंदुस्तान का हिंदू एक हो गया, ये सब लोग भाग जाएंगे, इनकी दाल नहीं गलेगी। पर ये दोगले लोग हमको एक होने नहीं देना चाहते हैं। आज बांग्लादेश में, बंगाल में करोड़ों बांग्लादेशी हैं जिनको केवल वहां की सरकार ने इसलिए पाल रखा है कि मेरी सरकार बनी रहे। जब वोट देने का समय आता है तो करोड़ों बांग्लादेशी जिनके पास बांग्लादेश का भी आई कार्ड है, नागरिकता है और हिंदुस्तान की भी है, वो करोड़ों लोग वोट देने आते हैं। इसी कारण बंगाल में उन लोगों की सरकार बनी हुई है जो कि मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं। और हिंदुओं की क्या गति बनाई हुई है। मुर्शिदाबाद में जो हुआ, हजारों इन आतंकियों की भीड़ आती थी, हिंदुओं के घरों को घेर लेती थी और खुलकर कहा गया या तो अपनी घर की औरतों को दो या अपने आदमियों को दो। माने यदि औरतें आके अपनी इज्जत दे देंगी हमको, तब तो हम इन आदमियों को छोड़ देंगे, ना तो आदमियों को मारेंगे। और ये हुआ। लोगों के घर की बेटियां, वक्फ लॉ के अगेंस्ट था। वक्फ, घर की बेटियां आगे आ गईं, उन लोगों को अपवित्र किया गया, अपमानित किया गया। माने क्या क्या हुआ। ये खबरों को सुनकर देखकर के लगता है हिंदुस्तान में बैठे कि कहां बैठे हुए हैं। और ये सब हुआ वोट के भूखे राजनेताओं के कारण। इन लोगों को पहचानना होगा। अभी भी समय है। मोदी जी, अमित शाह जी का साथ देना होगा, योगी जैसे मुख्यमंत्री का साथ देना होगा, तभी इस संकट से उबर पाएंगे। अपनी संतान को सनातन धर्म के लिए सजग करना होगा, एकजुट करना होगा, तभी इस संकट से बाहर आ पाएंगे। हम जब ये पॉडकास्ट शुरू किए थे उसके पहले हमने कुछ ऐसी बात की थी कि मंदिरों से हमें इशारा मिल रहा था कि कुछ बुरा समय आने वाला है। तो आपने कुछ 2-3 इंस्टेंसेस कहे थे, तो प्लीज़ आप बता सकते हैं उसके बारे में? बिल्कुल। हमारे जो मंदिर हैं वो एकदम जागृत हैं, हमको संकेत करने वाले हैं। उन सब मंदिरों में जगन्नाथ मंदिर की बहुत महिमा है। आप जानते होंगे आज भी, आदि युग से आज तक जगन्नाथ मंदिर में गैर हिंदू का प्रवेश नहीं है। अच्छा। वहाँ पर खास कर द्वार पर आज भी, इंदिरा गांधी भी गई थीं, उन्होंने मुस्लिम से विवाह किया था इंदिरा गांधी ने, तो उन इंदिरा गांधी को रोक दिया गया था, जबकि उसके लिए पंडाओं को बहुत दंड मिला था, लेकिन उन्होंने घुसने नहीं दिया था। गैर हिंदू का प्रवेश नहीं है, मंदिर की पवित्रता है। आप नेट पर भी सर्च करेंगे, कोरोना आने से पहले जगन्नाथ देव के शिखर पर जो ध्वजा लगती है मंदिर की, उसमें आग लगी। वो एक ऐसी घटना थी जो पिछली
कितनी भी सदियों में नहीं हुई थी। अच्छा। उस ध्वजा में आग लगी, सबने सोचा ये क्या हुआ क्या हुआ, और कुछ दिन बाद ही कोरोना की विभीषिका आ गई और फिर क्या हुआ वो हमने देखा। अभी आप देखेंगे 22 अप्रैल को ये हमला हुआ है पहलगाम का, उसके कोई 7 दिन पहले हम लोगों की ऋषिकेश में कथा चल रही थी। जगन्नाथ जी के मंदिर के शिखर पर प्रतिदिन ध्वजा बदली जाती है। अच्छा। ध्वजा बदली जा रही थी, उसी समय एक बहुत बड़ी चील आई और वो ध्वजा को लेकर के उड़ गई समुद्र की ओर। ये एक अपशकुन था और एक संकेत था कोई दुर्घटना होने वाली है। हमने उसी समय कथा में भी इस बात को कहा कि आज ऐसी ऐसी घटना हुई है, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सब मंगल हो। और उसके 2, 4, 5 दिन बाद ये पहलगाम की हृदय विदारक घटना हुई और तब से युद्ध के बादल मंडराने लग गए और जो कुछ हो रहा है वो हम देख रहे हैं। आज चीन पाकिस्तान की सहायता करने के लिए आगे बढ़ रहा है, आज तुर्की पाकिस्तान की सहायता करने के लिए आगे बढ़ रहा है। हमको इस ओर सचेत होना होगा। 2014 से पहले तो सेना की क्या दशा थी, हथियारों की तरफ से, आयुध की तरफ से बिल्कुल कमज़ोर बना दिया था सेना को। लेकिन पिछले इस 10-11 साल में मोदी जी बहुत सशक्त किए हैं सेना को, जो उसमें कमियां थी उनको दूर किए हैं, हर प्रकार से बल प्रदान किए हैं सेना को, और हमारा विजय ध्वज लहराएगा। सेना पाकिस्तान को परास्त करेगी। पर सेना का अपना काम है, हर भारतीय सैनिक है उसको आध्यात्मिक स्तर पर लड़ना होगा, उसको अपने पारिवारिक स्तर पर भी सचेत होना होगा, सावधान होना होगा। हम इन दोगले लोगों का राजनीतिक बहिष्कार करेंगे, हम इन दोगले लोगों का सामाजिक बहिष्कार करेंगे, इनका आर्थिक बहिष्कार करेंगे। आज भी हिंदुस्तान में हिंदू से आर्थिक गतिविधि किए बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता, कोई रोटी नहीं खा सकता। मूर्ख तो हम हिंदू लोग हैं। हमारे टैक्स से मदरसे चल रहे हैं और उन मदरसों में जिहाद पढ़ाया जा रहा है, आतंकवादी पढ़ाया जा रहा है। कोई सनातन धर्म में बहुत ज्यादा आगे चला जाए, कोई बहुत धार्मिक हो जाए तो वो क्या बनेगा? कोई बहुत धार्मिक हो जाए तो वो संत बनेगा, वो परोपकारी बनेगा, वो सबके, हाँ, वो सबके हित की सोचेगा, सबके कल्याण की सोचेगा। यदि कोई सनातन धर्म में बहुत आगे बढ़ जाए और कोई उनकी तरफ बहुत आगे बढ़ जाए तो वो आतंकवादी बनेगा। कोई इस्लाम में बहुत आगे बढ़ जाए तो वो परोपकारी नहीं बनेगा। वो ये नहीं कहेगा कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सबका दुख दूर हो। वो इस्लाम में अगर बहुत आगे बढ़ जाएगा तो वो आतंकवादी बनेगा, वो जिहादी बनेगा, वो हिंदुओं का कत्ल करने वाला बनेगा। इसलिए हमको समझना चाहिए कि दुनिया में धर्म केवल सनातन धर्म है। मजहब हो सकते हैं, पंथ हो सकते हैं, दुनिया में धर्म केवल सनातन धर्म है, जो कि इंसान को इंसानियत सिखाता है। भाईचारा केवल सनातन धर्म सिखाता है, दूसरा कोई नहीं सिखाता। तो हमको अपने धर्म में सजग होना होगा। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। तो सेना तो हमारी रक्षा कर ही रही है, हमको स्वयं अपनी रक्षा करनी होगी, अपने बच्चों को बलवान बनाना होगा, चरित्रवान बनाना होगा, सजग रहना होगा, और साथ में भगवान से प्रार्थना करनी होगी कि हमारे भारतवर्ष की रक्षा हो। हम तो आपके इस चैनल के माध्यम से सब श्रोताओं को गुजारिश करेंगे कि सब लोग कम से कम एक हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करिए। किस लिए करिए? मेरे राष्ट्र की रक्षा हो। ये राष्ट्र है तो आप भी हैं और हम भी हैं। ये भारत भूमि सुरक्षित है तभी वृंदावन है, तभी अयोध्या है, तभी चित्रकूट है, तभी गंगा यमुना है। यदि ये भारत भूमि सुरक्षित नहीं है तो हम आप कोई सुरक्षित नहीं। फिर जब नहीं थी सुरक्षित तब तक्षशिला गई, तब ऐसे बड़े बड़े जो हमारे, कितनी हानि अभी तक हो चुकी है। राइट। भारत भूमि कितनी खंडित हो चुकी है। ये पाकिस्तान बनाने वाले वो दोगले हिंदू ही थे। आप वो पाकिस्तान जो नासूर बना हुआ है, कश्मीर की समस्या हल हो जाती, रियासतों में बटा हुआ था पूरा हिंदुस्तान, सब रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक कर दिया, चूंकि वो धर्मनिरपेक्ष नहीं थे। कश्मीर के मुद्दे को संभाला नेहरू जी ने, जो आज तक नासूर बना हुआ है।
1971 में लड़ाई हुई, बांग्लादेश टूट करके बना, अच्छी बात, पर बांग्लादेश को अपने में मिलाना चाहिए था ना। आज वो बांग्लादेश भी आंख दिखा रहा है जो हमारी रोटियों पर पल रहा है। नहीं तो पाकिस्तान की सेना जो बांग्लादेश की मुस्लिम महिलाएं थी उनसे बलात्कार कर रही थी ना। अगर हिंदुस्तान हिंदुओं को भी मार रही थी और मुस्लिमों को भी मार रही थी, मुस्लिम औरतों से भी बलात्कार कर रही थी, तो हिंदुस्तान की सेना गई थी ना बचाने के लिए। आज उस बांग्लादेश ने हिंदुओं का क्या हाल किया। 1971 में पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था। उस 90,000 सैनिकों के बल पर हर समस्या का समाधान हो जाता। तो हमने वो पूरा एडवांटेज ही छोड़ दिया, पूरा छोड़ दिया। उनके 90,000 सैनिक छोड़ दिए और हिंदुस्तान के 58 सैनिक नहीं छुड़ा पाए। अच्छा, हिंदुस्तान के 58 सैनिक नहीं छुड़ा पाए, उनके 90,000 सैनिक छोड़ दिए। जब तक वो यहां रहे उनको बिरयानी खिलाई जाती रही। अच्छा, क्योंकि उससे यहां के मुस्लिम नाराज हो जाते। पर मुस्लिम तुष्टीकरण कैसा होता, हिंदू को तो जितना अधिक मूर्ख बनाया जाए। तो इन बातों से अब बाहर आना होगा, सारे हिंदू समाज को एकजुट होना होगा। और देखिए, आपने कहा कि हम क्षत्रिय हैं कि ब्राह्मण हैं। जब हम भजन कर रहे हैं हम सभी ब्राह्मण हैं, और जिस समय राष्ट्र के ऊपर संकट आ गया है तो मेरे भाई हम सब क्षत्रिय हैं। तब ब्राह्मण भी क्षत्रिय है, तब वैश्य भी क्षत्रिय है, तब शूद्र भी क्षत्रिय है, सब क्षत्रिय हैं। झांसी की रानी ऐसे लड़ने नहीं गई थी, स्त्री को तो लड़ने की मनाही थी, लेकिन जब देखा मेरे राष्ट्र पर संकट आ रहा है तो वो झांसी की रानी को कौन नहीं जानता जो दोनों हाथों में तलवार लेकर के टूट पड़ी। अपने किले से कितने फिट से छलांग लगाई थी उन्होंने। आज भी वो किला है जहां से जंप किया था उनके घोड़े ने। राइट, वो भी बच्चा पीछे था, उनके बच्चा पीछे बांधा हुआ था, दोनों हाथों से तलवार लड़ते हुए। और जब उनको घेर लिया चारों ओर से अंग्रेज सैनिकों ने, तो अपने सेनापति को उन्होंने कह रखा ताकि जैसे मुझको मार दिया जाए तो ये गलत लोग शव के साथ भी बलात्कार कर लेते हैं, तो तुरंत मेरे शव को तेल डाल करके जला दिया जाए। तो ऐसे ऐसे वो क्षत्रिय नहीं थी क्या? फिर रानी लक्ष्मीबाई को क्षत्रिय नहीं कहेंगे क्या? वो महान क्षत्रिय थी। और ऐसा भी नहीं है, हमारी दुर्गा माँ जो है इनकी काली रूप होती है, ये सब रूप उनका सौम्य रूप भी होता है। जब वो बालक को दुलाल रहे हैं उनका सौम्य रूप भी है, और उनका दुर्गा भवानी का रूप भी है, जिसमें शिव जी पे पैर रख के शांत हुई है। ऐसे भी शांत नहीं हो पाई। अब आप सब भगवत स्वरूपों को देखेंगे। श्री कृष्ण का परम माधुर्यमय स्वरूप है जो मुरली बजा करके भक्तों को सुख प्रदान कर रहे हैं, रासलीला कर रहे हैं। लेकिन वही प्रभु सुदर्शन चक्र लेकर के असुरों का संहार भी कर रहे हैं। वही प्रभु पांडवों के द्वारा सारी कौरव सेना का अंत भी करवा रहे हैं। वे श्री राम शबरी के घर पर जाकर के बेर भी खा रहे हैं। वे श्री राम केवट की नौका में भी चढ़ रहे हैं, और वे श्री राम अपने धनुष के द्वारा रावण का 100 वंश संहार भी कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो आधा राक्षस है तो आधा ब्राह्मण भी था। हाँ, ऐसा ब्राह्मण भी था। अगर वो देश के खिलाफ है या वो समाज के खिलाफ है, वो धर्म के खिलाफ है, तो चाहे वो ब्राह्मण भी क्यों ना हो, क्योंकि ये हमारा धर्म सिखाता है। हमने ये नहीं देखा कि रावण ब्राह्मण है। रावण को श्री राम को मारे हुए युग बीत गए, पर आज तक हम दशहरे पर रावण का पुतला जला रहे हैं। हम रावण का तो पुतला जला रहे हैं, हम कुंभकर्ण का तो पुतला जला रहे हैं, और जो रावण से करोड़ गुना गिरे हुए हैं उन लोगों को भाई बता रहे हैं अपना, उनका पुतला नहीं जला रहे। उस कुंभकर्ण का तो पुतला जला रहे हैं, पर उस कुंभकर्ण से जो 1000 गुना लाख गुना अधिक पाप कर रहे हैं उनको हम अपना भाई बता रहे हैं। उनको कह रहे नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे। इन दोगले लोगों को पहचानना पड़ेगा। अभी भी यदि 100 करोड़ हिंदू एक हो जाएं तो कोई विपत्ति नहीं है, हमारा भारतवर्ष फिर से विश्वगुरु बनेगा। और ये युद्ध आप देखेंगे, इसमें हमारी बहुत बड़ी विजय होगी और भगवान रक्षा करेंगे। हम सबको भी अपनी रक्षा करनी होगी। वाल्मीकि रामायण कहती है, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। तो हम सबको अपने जीवन में धर्म की प्रतिष्ठा करनी होगी, मजबूत रहना होगा हर प्रकार से, और इन लोगों का सामना करना होगा। विजय होगी, भगवान रक्षा करेंगे, सब प्रकार से मंगल होगा। क्रांति के बाद ही शांति होती है। श्री राम ने रावण का संहार किया, उसके बाद 11,000 साल के लिए बढ़िया शांति हो गई। राम राज्य आ गया।
ऐसे ही इन लोगों का अंत होगा, फिर बढ़िया शांति होगी। हाँ, उसके लिए हमको आपको कुछ बलिदान देना पड़ सकता है, हमको आपको कुछ आर्थिक तंगी झेलनी पड़ सकती है, हमको आपको कुछ शारीरिक तकलीफ झेलनी पड़ सकती है, अपनी सुविधाओं में कमी झेलनी पड़ सकती है, उसको झेलेंगे ना। अपने राष्ट्र के लिए ऐसा नहीं कर सकते क्या? महाराणा प्रताप ने 40 दिन तक घास की रोटी खाई थी। हम लोग अपनी थोड़ी भी सुविधा में कमी नहीं कर सकते, हमको केवल अपनी सुविधा चाहिए। तैयार रहें कि हमको कठिनाई में रहना पड़ सकता है, हमको थोड़ा आर्थिक अभाव झेलना पड़ सकता है, हमको शारीरिक तकलीफ झेलनी पड़ सकती है, पर हम झेलेंगे, हंसकर झेलेंगे। लेकिन अब इन आताताइयों को क्षमा नहीं करेंगे। अब सनातन धर्म की रक्षा हो। और मोदी जी, अमित शाह जी से भी गुजारिश है, अब ये भारत हिंदू राष्ट्र बने। यस। इस दुनिया में 150 से अधिक क्रिश्चियन कंट्री हैं, ईसाई देश हैं, 56-57 मुस्लिम देश हैं। इस पूरी दुनिया में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। एक था नेपाल, वो भी हटा दिया गया। भारत हिंदू राष्ट्र बने। जब धर्म के नाम पर ही तो बंटवारा हुआ था। आप बताइए, बंटवारा क्यों हुआ था? धर्म के नाम पे ही तो हुआ था कि हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते तो मुस्लिमों को पाकिस्तान दे दिया जाए। पहली सबसे बड़ी गलती, जब मुस्लिमों को पाकिस्तान दिया गया तो सारे मुस्लिमों को यहां से क्यों नहीं भेजा गया था? वही आज नासूर बने हुए हैं। और ये बचा हुआ हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जिन लोगों के हाथ में देश की बागडोर थी, वे लोग तुष्टीकरण वाले लोग थे। उनके नाम भले हिंदुओं के जैसे थे, पर वो हिंदू नहीं थे, वो दोगले लोग थे। एब्सोल्युटली। इनको बस पावर में रहने के लिए जो ब्रिटिशर्स लोग का जो बोल सकते एक चाटुकारिता करनी थी, और उसके बाद में जो उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण किया। और मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं, अगर जैसे अभी मैंने शूट कर लिए हैं, वो आने वाले हैं 1-2 हफ्ते के अंदर, तो आप लोग को पता भी चलेगा कि नेहरू ने 1 महीना नहीं लगाया था मुस्लिम तुष्टीकरण करने के लिए, जैसे ही हमारी आज़ादी हुई थी। वो अपने आप में एक अलग स्टोरी है, वीडियो देख लेना जब आएगा। पर अब थोड़ा चलते हैं आपके स्पिरिचुअलिटी वाले साइड पे, क्योंकि हमने काफ़ी डेप्थ में बात कर ली हमारे ये जो करंट सिचुएशन है उसके बारे में। बट अभी मुझे समझना था कि वृंदावन जैसी जगह है, ये कहा जाता है कि ये नॉर्मल भूलोक की जगह नहीं है। ये कहते हैं कि जब राधा रानी आई तब बरसाना आया, जब कृष्ण जी आए तब वृंदावन, मतलब ये कहते हैं कि ये अपने आप में एक अलग अलौकिक जगह है। क्या, कितना सच है इसमें? इसकी कहानी क्या है? सच्चाई क्या है इस चीज़ की? देखिए, बिल्कुल सत्य है। जो ब्रजभूमि है वो अलौकिक है, दिव्य है। वहाँ रहने पर, उस प्रकार की साधना करने पर उसकी अनुभूति भी साधक को होती है। भगवान के नित्य धाम होते हैं, जहाँ भगवान अपने चिन्मय धाम में निवास करते हैं। तो जब राधा माधव को अवतार लेना था, तब भगवान ने अपने गोलोक धाम को भी ब्रजभूमि के रूप में प्रकट किया। तो उस गोलोक धाम का ही स्वरूप अवतार प्रकट में ब्रज वृंदावन है, उसकी बहुत महिमा है। अच्छा। और बट ये लोगों को कैसे समझाया जाए, जो आजकल, जैसे आपने कहा कि भटके हुए हिंदू जो प्रमाण के बिना कुछ चीज़ मानते नहीं हैं, वो ये चीज़ को कैसे मान ले, जिनमें भक्ति की थोड़ी कमी है? क्योंकि हमारे लिए इजी होता है, हमारे जो ऑलरेडी ख्यालों से जो मिलते हैं लोग, उनको ये बात समझाने की। बट अगर आप देखेंगे, बहुत भारी मात्रा में ऐसे लोग हैं जो ये सब चीज़ों में नहीं मानते हिंदुओं के अंदर, और वही चीज़ फिर वो लोग मिसगाइड होते हैं, ब्रेन वॉश होते हैं, फिर उल्टी बातें करते हैं। तो आप इनको कैसे समझाएंगे कि ये कहाँ मिलेगा, हमें प्रमाण कहाँ मिलेगा, क्या है इधर? कैसे कोई इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकता है कि ये सच है जो आप बोल रहे हैं? देखिए, एक व्यक्ति से पूछा जाए, ये तुम्हारे पिता हैं, इसका क्या प्रमाण है? तो उसने डीएनए टेस्ट कराया है क्या? जितने लोग अपने पिता को पिता बोल रहे हैं, तो सबने डीएनए टेस्ट करा के अपना पिता माना था क्या? बिल्कुल नहीं। उनकी माँ ने कहा था ना कि बेटा ये तेरे पिता हैं, तो मान लिया ना। तो पहली बात, हर चीज के लिए प्रमाण नहीं होता है। ओके। दूसरी बात क्या है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके लिए हमारे शास्त्र प्रमाण हैं। आज जिस कट्टरवाद की हम बात कर रहे हैं,
जो लोग हिंदुस्तान में भी कम संख्या होने पर हावी हो रहे हैं, आज पाकिस्तान जैसा भिखारी मुल्क आंख दिखा रहा है, और भी जो इस्लामिक देश हैं वो उसको सहयोग करने के लिए आगे आ रहे हैं, कारण क्या है? वो अपनी धार्मिक पुस्तक पर बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, जबकि उसमें जो बात गलत लिखी है उस पर भी विश्वास करते हैं। उनकी पुस्तक में लिखा है जो इस्लाम कबूल नहीं करता, नहीं मानता, वो काफिर है, उनका कत्ल करो। वो इस गलत बात को भी मानते हैं, और हम अपने शास्त्र की अच्छी बात को भी नहीं मानते हैं। इस संसार में सबसे प्राचीन यदि कुछ है तो वो सनातन धर्म है। उसका मतलब ही वही है, सनातन का जो मतलब है। सनातन का माने शाश्वत, सत्य, नित्य। एक उदाहरण से आपको समझाते हैं कि हमको अपने शास्त्र की बात पर कैसे भरोसा करना चाहिए। एक वैज्ञानिक बात है, उसको सभी लोग मानेंगे। पृथ्वी गोल है, ये बात केवल सनातन धर्म के शास्त्र में लिखी हुई है। भूगोल, हाँ, पृथ्वी गोल है, ये केवल सनातन धर्म के शास्त्र में लिखी हुई है। आज पूरे विश्व में सबसे अधिक संख्या में ईसाई हैं, आप जानते हैं। पूरे विश्व में 150 से अधिक देश क्रिश्चियन कंट्री हैं, सबसे अधिक संख्या में ईसाई हैं, उससे कम संख्या में मुस्लिम हैं। हिंदू तो संख्या में सबसे कम है। लेकिन आप जानते हैं उन ईसाइयों के जो धार्मिक ग्रंथ हैं, बाइबल, उसमें पृथ्वी के लिए क्या लिखा है कि पृथ्वी चपटी है, गोल नहीं है। मुस्लिमों के ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है कि पृथ्वी चपटी है, उनका भूगोल ये कहता है। और ये जो सूर्य हैं, ये अस्त होते हैं तो किसी गंदे पानी के झरने में जाके डूब जाते हैं, अगले दिन फिर निकल आते हैं, ये उनका विज्ञान है। लेकिन पृथ्वी गोल है, ये किसके शास्त्र में लिखा हुआ था? हजारों लाखों साल से लिखा हुआ था, बात नहीं मानी गई। लेकिन जब सैटेलाइट का आविष्कार हुआ और सैटेलाइट से इमेज खींची गई तो पता चला पृथ्वी चकले की तरह चपटी नहीं है, पृथ्वी गोल है। सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं, ये लोग बताते थे, जो अपने आप को दुनिया का सबसे समझदार आदमी बताते हैं। ये हमने बताया, ये हमारे शास्त्र ने बताया कि सूर्य किसी का चक्कर नहीं लगा रहे, सूर्य अपनी जगह स्थिर है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, न कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। इतना गहन विज्ञान जिसके शास्त्रों में लिखा हो, उस शास्त्र पर आप अविश्वास करें। हमारे हनुमान चालीसा में ये भी लिखा जुग गया है सहस्त्र योजन पर भानो, कि कितना डिस्टेंस है सन और कितना बड़ा विज्ञान। एक साधारण चौपाई में पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है ये बता दिया गया। उस धर्म शास्त्र पर आप अविश्वास कर रहे हैं। माने जिस बात का आपको प्रमाण मिल गया, और ये तो लाखों साल से लिखा है कि पृथ्वी गोल है, लेकिन ये पृथ्वी गोल है ये सिद्ध कब हुआ? 100, 200, 300 साल पहले, जब सैटेलाइट आई। उसके पहले तो सनातन धर्म की बातों को नहीं माना गया ना। जब ये सामर्थ्य प्राप्त हुई कि फोटो खींची जाए, तब पता चला कि हाँ, सनातन धर्म की बात कही गई सत्य है। ऐसे ही मान लेना चाहिए। अभी जो बात समझ में नहीं आ रही हैं, वो भी आगे जाकर के सत्य सिद्ध होने वाली हैं। तो पहली बात, आस्तिक किसको कहते हैं? आस्तिक उसको नहीं कहते जो भगवान को मानता है। अपने यहाँ आस्तिक उसको कहा गया है जो शास्त्र को मानता है। ऋग्वेद से प्राचीन कुछ नहीं, पुराणों से प्राचीन कुछ नहीं। तो हमको अपने शास्त्र को मानना होगा। अब प्रमाण की बात कहें, हमारे शास्त्र कहते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, माता पिता को प्रणाम करिए। अब कोई बेटा ये कहने लगे क्यों प्रणाम करूं, तो इसका क्या उत्तर देंगे आप बताइए? कहेंगे अमेरिका में तो नहीं प्रणाम करते माँ बाप को, वो आधुनिक है, वो आधुनिक है, तो क्यों प्रणाम करूं? तो यही कहा जाएगा ना, हमारे शास्त्र कहते हैं इसलिए प्रणाम करो। अब वो विदेश की नकल करके कहने लगे मुझे प्रणाम नहीं करना है, मुझे नहीं मानना है। तो पहली बात यह है, शास्त्र के प्रमाण को, वचन को मानना होगा। हाँ, उस पर चल करके हानि नहीं होगी। हमारा अनुभव ही बता देगा। जैसे कि एक डॉक्टरी की व्यक्ति पढ़ाई करता है, एक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है, तो पहले मानता है, उसको सत्य मान करके चलता है।
वो ऐसे नहीं कहता कि नहीं ऐसे करने से ऐसा ही होगा क्या। पहले किसान ये विश्वास करता है कि धरती में बीज बोने पर फसल आएगी। वो कहे नहीं मुझे पहले फसल का प्रमाण दो, तब मैं बीज बोऊंगा। आप कैसे प्रमाण ये देंगे? बात आपने बिल्कुल सही की कि जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो हम जो लॉज है उसको रट्टा मारते हैं, पहले उसको याद कर लेते हैं, फिर समझ लेते अप्लाई हैं, करते हैं। फिर अप्लाई करते हैं। और अगर कुछ हम ऐसा करने जा रहे हो जो शायद लॉ के बाहर की चीज़ हो तो हम पहले ही रुक जाएंगे कि नहीं भाई ये तो लॉज में लिखा ही नहीं है, इससे दूर रहिए। हाँ, कितने सारे ऐसे जो महान वैज्ञानिक है जिन्होंने इस चीज़ को भी झुटलाया और फिर जाके प्रूव किया, तो मालूम पड़ा कि भाई लॉ के आगे भी कुछ चीज़ है। पर पहले लॉ को माना, पहले लॉ के साथ चले। जब उनको थोड़ा सा अजीब लगने लगा कि नहीं थोड़ा सा अलग लग रहा है, कुछ और भी चीज़ करते हैं, तब जाके प्रूव हुआ। आई थिंक ये हमारे शास्त्रों के साथ भी होना चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं, जो मुझे समझ में आ रहा है कि पहले शास्त्र पढ़े, समझे, उसको माने, अप्लाई करे। अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ अलग है तो क्वेश्चन करिए। आपके सामने गुरु हैं, आपके सामने जैसे आप आचार्य जी से जैसे और भी व्यक्ति हैं, आपके कहीं ना कहीं गाइड करेंगे आपको। और आप फिर अपना कुछ करिए, आप अपना कुछ नया चीज़ लाइए। उसको भी, उसका भी एक शास्त्र बन सकता है, शायद आप भी एक ऋषि बन सकते हैं। क्यों नहीं? आपको एक और बात बहुत अच्छी बताते हैं, शायद आपको जानकारी नहीं होगी। लखनऊ में केजीएमसी मेडिकल कॉलेज है, हाँ जी। बहुत प्रसिद्ध है। हम एक बार वहां पर गए तो वहां पर गर्भ की जो दशाएं होती हैं, माने 10 दिन का गर्भ कैसा होता है, महीने भर का कैसा होता है, 2 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का, उसको जार में बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रदर्शित कर रखा था कि गर्भ की 9 महीने तक कैसी कैसी दशा होती है, कैसी आकृति पलटती है। तो उस पर लिखा हुआ था इसकी खोज उसने की, इसकी खोज उसने की। अच्छा, गर्भ की दशाओं का कब पता चला? जब अल्ट्रासाउंड मशीन आई। राइट। उससे पहले तो पता नहीं था कि पेट में क्या हो रहा है। आप सत्य मानिए, हम आपको ग्रंथ खोल करके दिखाएंगे। श्रीमद् भागवत जी में कपिल देवहूति संवाद है, कपिल भगवान माता जी को ज्ञान दिए हैं, उसमें वो गर्भ की दशाओं का वर्णन किए हैं। आपको आश्चर्य होगा, आप अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट मिला लीजिए और कपिल भगवान जो लाखों साल पहले देवहूति माता को गर्भ की दशा का वर्णन किए हैं, आप उस श्लोक को मिला लीजिए, वो अल्ट्रासाउंड से मिला लीजिए। ऐसी आकृति होती है गर्भ की, ऐसी आकृति होती है, ऐसी आकृति होती है। तो जब हमने देखा वहां पर, तो वहां हमको दिखाने के लिए ले गए थे, तो उन्होंने कहा कि इसने खोज की, इसने खोज की। हमने कहा ये सब बातें तो भागवत जी में लिखी हुई हैं, लेकिन माना तब गया जब अल्ट्रासाउंड से उसकी पुष्टि हो गई। ऐसे जिन बातों की, अच्छा हर चीज को पकड़ने के लिए यंत्र भी नहीं है, हर चीज को यंत्र से नहीं पकड़ा जा सकता। अभी कुछ साल पहले तक तो डिप्रेशन और ये सब, ये जो चीज़ें थी, मानसिक स्थिति वाली चीज़ें, इनको तो सही माना भी नहीं जाता था बाय नहीं द माना जाता मेडिकल था। साइंस, बाय द मॉडर्न मेडिकल साइंस। वो तो अब जाके जब थोड़ा सा साइकोलॉजी और साइकेट्री में जो इम्प्रूवमेंट्स आई है और उन्होंने जब एक्सेप्ट किया। पर हमारे यहाँ पे तो कितने सालों से मेडिटेशन हो रहा है, योग हो रहा है, उसमें तो ये काफ़ी हद पे लिखा ही है कि जब आप ये करोगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपकी मानसिक स्थिति इंप्रूव होगी, एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें हैं। आज रामदेव बाबा जी ने कितनी बड़ी क्रांति की, प्राणायाम के द्वारा कितने कितने असाध्य रोग दूर कर दिए। वो प्राणायाम क्या है? और वो उसको शुद्ध, प्राणायाम कहते हैं। वो शुद्ध सनातनी विद्या है कि नहीं है? आप बताइए। अनुलोम विलोम करके अपने ब्लड प्रेशर को ठीक किया जा सकता है, ये तो अब लाखों उदाहरण हैं। और आज भी एलोपैथी में नहीं होता है। आज भी नहीं है। आज भी कितने कितने योग आसनों के द्वारा अपनी शुगर को ठीक किया जा सकता है, जिसकी इंसुलिन थी वो तक छूट गई। तो हमको मानना पड़ेगा सनातन के विज्ञान को। पर इसका मतलब ये नहीं कि जिस बात की पुष्टि नहीं उसको हम नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं है। जिस शास्त्र की सारी बात वैज्ञानिक है, तो वो शास्त्र यदि आज्ञा दे रहा है कि माता पिता का सम्मान करो, सूर्य भगवान को जल दो, आज सूर्य नमस्कार के कितने लाभ बताए गए हैं। अब आप कहने लग जाएं कि यज्ञ क्यों करें? यज्ञ में देसी घी की आहुति देने पर कितनी टन ऑक्सीजन बनती है, आज वैज्ञानिक भी इस बात को बता रहे हैं। गैया के गोबर से, गौमूत्र से कितनी कितनी औषधि बन रही हैं, उसको भी बता रहे हैं। गाय के दूध में गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, उससे बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, उससे फैट नहीं बढ़ता है। उसको कितने लोग इस बात को सिद्ध कर रहे हैं। आप देखेंगे उन सब बातों को शास्त्र में लिखा गया है।
तो नास्तिक कौन आस्तिक कौन? और ये आपने जो बात कही देसी गाय के दूध की, ये चीज़ थोड़ी सी हमें समाज में और इसकी जानकारी फैलानी चाहिए, क्योंकि आज हम जो पीते हैं दूध या तो भैंस का होता है या तो जर्सी गाय का दूध होता है, क्योंकि वो चाय में डालने से टेस्टी रहता है। और देसी गाय का जो दूध है वो चाय में, क्योंकि चाय और दूध भी विरुद्ध आहार होता है, तो आप देखेंगे कि लोग को इसलिए पसंद नहीं है। पर देसी गाय का दूध है जो एक ह्यूमन, एक मनुष्य उसको आराम से पचा सकता है। पर ये जो दूसरे भैंस के दूध और जो जर्सी गाय की दूध है, ये कहते हैं कि बिल्कुल भी हमारे डाइजेशन से मेल नहीं खाती है, प्रॉब्लम होती है। फिर वो जो लैक्टोस इंटॉलरेंट आजकल जो एक नया शब्द आ चुका है, जो इंडिया में शायद इतना पॉपुलर नहीं होगा, पर आप बाहर देखोगे तो वो एलर्जी है उनको दूध की, नट्स की, बहुत सारी चीज़ें आप तो जानते ही होंगे। तो ये चीज़ हम क्यों नहीं लाते हैं अपने नॉर्मल जीवन? क्योंकि अभी आप बाहर जाओगे, पनीर लोगे, पनीर होगा जर्सी गाय के दूध का, भैंस के दूध का। घी लेते हैं हम नॉर्मली, अब वो अमूल बटर खाते हैं। अमूल बटर भी तो क्या है, जर्सी गाय का ही बना हुआ है, प्लस उसमें इतना नमक डाल के रखा है। क्या कर सकते हैं ऐसे सब चीज़ों में? देखिए, आप मूल में जाएंगे ना, आप जो भी आप विषय उठा रहे हैं, आप सबके मूल में जाएंगे तो आप देखेंगे ये सब बातें धर्म से विमुख होने पर पैदा हुई। हम शास्त्र में जो गाय की महिमा है उसको स्वीकार नहीं किए ना। गाय का दूध अमृत है, गाय के दूध से बना हुआ घी, माखन, मठा अमृत है। देसी गाय, देसी गाय माने गाय का अर्थ ये होता था, जैसे घी माने घी होता था, अब मजबूरी में घी के आगे देसी घी लगाना पड़ता है। हाँ। घी माने घी होता था, पर नकली घी पैदा हो गया तो उसको देसी घी बोलना पड़ता है। ऐसे गाय माने गाय होता है, जर्सी गाय नहीं होती, जर्सी जानवर होता है। जर्सी गाय में भी बोलते हैं कि वो सुअर का डीएनए है ज्यादातर। उसमें वो गाय है ही नहीं, वो केवल जर्सी है, वो गाय है ही नहीं। गाय माने ही देसी गाय होता है। जैसे संत माने संत होता है, संत के आगे सच्चे संत है। गाय के आगे देसी गाय है, घी के आगे देसी घी है, ये मजबूरी हो गई। उसमें भी आजकल एक फ्रॉड आ गया है, वो A2 मिल्क का जो चीज़ है, अब वो नॉर्मल दूध में A2 का प्रोटीन डाल देते हैं तो वो A2 पकड़ में आ जाता है, तो उसको A2 बोल देते हैं, तो फिर लोग को लगता है कि ये देसी का है। पर आजकल भैंस में भी आ रहा है ये चीज़। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है कि एक चीज़ की डिमांड बढ़ती है पर फिर बाद में फ्रॉड होने लग जाते हैं। वो भ्रष्टाचार है। वो जो दोगले लोग हैं, मिलावटी लोग हैं, आप देखेंगे कि मूल में आप जाएंगे तो धर्म के प्रति जो सजग नहीं है वही ये सब काम करते हैं, वही सब ये भेद पैदा करते हैं। आप सत्य मानिए, यदि शास्त्र की बात को स्वीकार कर लिया होता तो आज ऐसा न होता। यदि भारत के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो ये दिन आप हम न देख रहे होते। जो प्रगति आज 10 साल में, 11 साल में मोदी जी के काल में भारतवर्ष ने की है, वो प्रगति, वो उन्नति 1947 से प्रारंभ हो जाती, सरदार वल्लभ भाई पटेल के काल से हो जाती। यदि आज हिंदू राष्ट्र होता तो आप बताइए, ये जो लाखों पाकिस्तानी पकड़े जा रहे हैं, ये पकड़े जाते क्या? वो तो CAA जिसमें कुछ लेना देना नहीं था उसमें इन्होंने कर दिया। अब NRC आने वाला, कोशिश की जाए तो भी आपको पता है कि क्या हो सकता है। सामाजिक जो तत्व है, असामाजिक तत्व। वक्फ बिल के पीछे यही हुआ, लेना नहीं देना नहीं। किसी मुस्लिम कंट्री में भी वक्फ बिल नहीं है, और जो हिंदुस्तान में 100 करोड़ हिंदू रहते हैं उसमें वक्फ बिल को पाला गया। वो तो कांग्रेस ने इतने टाइम में वो ला के इनको जमीनें दी है और इनको ये पावर दी है कि वो अंबानी के घर को भी बोलते हैं, वो पार्लियामेंट को भी बोलते हैं, हर चीज़ को वक्फ बोल देते हैं वो। तो समझना होगा, अपने सनातन धर्म के प्रति सजग होना होगा, अपने को एकजुट होना होगा। अब अपने को कट्टर हिंदू बनना पड़ेगा, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अभी भी समय नहीं निकला है। मोदी जी जैसा नेतृत्व भारतवर्ष को प्राप्त है, योगी जी जैसे मुख्यमंत्री प्राप्त हैं, अमित शाह जैसे गृह मंत्री प्राप्त हैं, अवश्य हम लोग, लेकिन हमको एकजुट होना पड़ेगा। ये जो राजनीति में मिलावट है, इस मिलावटी लोगों को पहचानना होगा। जो समाज में मिलावट है, इन मिलावटी लोगों को पहचानना होगा। ये धर्म में मिलावट है, उस मिलावटी लोगों को पहचानना होगा। अब शांति शांति नहीं, अब क्रांति क्रांति क्रांति। फिर शांति करेंगे, वो क्रांति के बाद ही शांति होगी। अगर टीचर चुपचाप बैठी रहे ना क्लास में, शांति नहीं हो सकती। बच्चे इतना उधम मचाएंगे कि टीचर के सिर पे जाके चढ़ जाएंगे, और टीचर जब डंडा लेके खड़ी हो जाए, एक बार हुंकार करे, ऐसी शांति होगी, बहुत बढ़िया शांति होगी, सब अपनी पढ़ाई में भी लग जाएंगे।
तो अब उस शांति की जरूरत है जो क्रांति के बाद में आती है, उसी से भारतवर्ष का कल्याण होगा। तो महाराज जी बस इतना बता दीजिए, हम अभी जो समाप्त कर रहे हैं हमारा जो बात है, इतना बता दीजिए कि अगर आपसे कोई कथा करवाना चाहता है या आपकी कथा सुनना चाहता है तो आपसे कहाँ संपर्क कर सकता है और कहाँ आपकी कथाएं सुन सकता है? देखिए, भगवान की कृपा से हम बहुत छोटी आयु से ही कथा सत्संग कर रहे हैं। अभी लगभग 46 वर्ष की आयु है, 46 की एज है, और लगभग 7 वर्ष की आयु से सत्संग कर रहे हैं। अरे वाह! अभी 40 वर्ष हो जाएंगे सत्संग कथा करते हुए, और छोटेपन से ही सत्संग कर रहे हैं। और कथा कराने के लिए निरंतर आग्रह सब भक्त लोग करते ही रहते हैं। आगे साल 1.5 साल तक की बुकिंग रहती है लगातार सत्संग की। और बाकी यूट्यूब चैनल है अपना, उस पे लाखों लोग जुड़े हुए हैं। फेसबुक के माध्यम से अब तो कितना कितना सोशल मीडिया का माध्यम है। तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम हमारे नाम पे ही है, गौरदास जी महाराज। तो उस चैनल से जुड़ कर के प्रतिदिन लाइव आता है, तो उससे सत्संग से जुड़ सकते हैं। और अपने संस्था के नंबर भी उस पर प्रसारित होते हैं, तो संस्था के ऑफिस के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम लोग निरंतर भ्रमण ही करते रहते हैं। उद्देश्य यही है कि सनातन धर्म का प्रचार हो, हरि भक्ति का प्रचार हो, और सनातन धर्म की ध्वजा सबसे ऊपर लहराए। तो इसी सेवा में हम लोग लगे हुए हैं लगातार। ठीक है, बस तो राधे राधे। इसी के साथ हम यहाँ समाप्त करते हैं। आप सब दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना। और अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा हो कि हमने आज जो ये चर्चा की, इसमें आपको क्या समझ में आया हमारे समाज के हिसाब से कि सत्यता लानी चाहिए, हमें अपने आप में सशक्तता लानी चाहिए, या हमें जो ज्ञान प्राप्त करना चाहिए ताकि दूसरे लोग हमें गुमराह ना कर सके, तो आई थिंक ये चर्चा बहुत इम्पोर्टेंट रही उस विषय में। एंड थैंक यू सो मच, आपने दिल खोल के बात की। आपने बिना किसी कोई लिमिटेशन या डर से कि मैं ये बोल दूंगा तो शायद ये नाराज़ हो जाए, ऐसा ना सोचते हुए आपने सारी बातें खुलकर की। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आन्विक शिके पे आना। एंड थैंक यू सो मच। राधे राधे। राधे राधे।